तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस सप्ताह यानी कि 10th ऑफ मार्च से लेकर एंड ऑफ वीक तक आपका सारी राशियों का क्या प्रिडिक्शन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज के लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स। सो इस वीक आप थोड़े इमोशनल रहेंगे, थोड़ा इमोशनल होकर आपको सोचना भी है और फाइनेंस वाइज सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। फैमिली वाइज भी चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। किसी गुड न्यूज़ का आना हो सकता है और लेकिन आपको अपना इमोशनल क्वेश्चन बनाकर रखना है, थोड़ा इमोशंस होकर सोचना है। जैसे एक लेडी, आपकी लाइफ में कोई लेडी हो तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा सहानुभूति दिखानी है। नेक्स्ट देखते हैं टॉरस के लिए क्या आया है। टॉरस के लिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है टेम्परेंस। ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है, तो हो सकता है आपके लाइफ में कुछ मेजर इवेंट होने के चांसेस हों, लेकिन ये कार्ड ये भी डिनोट करता है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस लेके आना है, जो कि आएगा। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, आपको एक बैलेंस बना के चलना है अपनी लाइफ में। ज़रा सा भी अगर आपको गुस्सा या किसी से किसी के ऊपर क्रोध आता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये कार्ड यही डिनोट करता है कि आपको बिल्कुल एक एंजल की तरह अपना मन और को शांत रखना है। तो ये थी टॉरस के लिए रीडिंग। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जेमिनाई। तो जेमिनाई के लिए जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको कुछ सरप्राइज़ या कुछ ऐसा कुछ गिफ्ट जैसा कुछ आपको किसी से मिलने वाला है, या आप किसी को गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हो। किसी से आपकी मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है जो पास में आप जिससे मिल चुके हो, जैसे कोई ओल्ड फ्रेंड हो, कोई एक्स फ्लेम हो। तो ऐसा कोई मुलाकात आपकी होती हुई नज़र आ रही है। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और ऑन एन एवरेज आप खुश फील करोगे इस वीक में। 6 ऑफ कप्स ये भी डिनोट करते हैं कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो किसी भी चीज़ में वो फ्रूटफुल होने वाला है। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैंसर यानी कि कर्क। तो उनके लिए जो कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड। इस वीक आपका सारे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी नज़र आ रहा है इसमें। और आप अपनी नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हो इस वीक। सो आप ग्रोथ पे जाओगे, ग्रोथ मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी आपको और एक हैप्पी वाला माहौल रहेगा इस वीक। जो भी वेंचर आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और जो आपके एनिमीज़ हैं या फिर आपके आसपास जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको हार्म नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट जो ज़ोडिएक साइन है वो है लियो। लियो के लिए जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से ये डिनोट होता है कि आप इस हफ्ते, इस वीक इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेटिव रहोगे। आप अपनी बात को अपने बॉस से या अपने पार्टनर से कहते हुए नज़र आ रहे हो। किसी बात को लेकर आप थोड़े अपसेट नज़र आ रहे हो, लेकिन इस वीक आप उस बात को कन्वे करते हुए नज़र आ रहे हो, क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों को। और एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो इस वीक, चाहे वो करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो या पर्सनल लाइफ हो
या जो भी वेंचर आप कर रहे हो इस वीक, आप स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हो। और आसपास मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन आप उसको ओवरकम कर लोगे बिना किसी की हेल्प के। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो के लिए जो कार्ड आया है इस वीक के लिए वो है टेम्परेंस। सो टेम्परेंस ये डिनोट करता है कि ये वीक आपका काफ़ी बैलेंस्ड रहने वाला है। आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स या एंजल की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। पीछे बैकग्राउंड में हरा हरियाली है तो ग्रोथ दिखाई दे रही है। सनराइज है, इसका मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ नया आप करने जा रहे हो, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपके लिए सजेशन यही है कि आपको इस सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। किसी प्रॉब्लम में अगर आप आते हो तो आपको बैलेंस्ड रहना है। आपके लिए गाइडेंस यही है। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। सो लिब्रा के लिए जो कार्ड आया है वो आया है द सन। द सन एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है पूरे डेक में हमारे टैरो कार्ड्स के। तो ये ग्रोथ डिनोट करता है, हैप्पीनेस डिनोट करता है, अबंडेंस डिनोट करता है। और जितनी भी पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स आप सोच सकते हो, वो सब डिनोट करता है। तो ये वीक आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप बहुत खुश रहोगे, सक्सेस मिलेगी जिस भी काम में आप इनिशिएट करोगे, जिस भी काम को। चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है इफ़ यू आर प्लानिंग। सनफ्लावर है बैकग्राउंड में, वॉल है। वॉल है तो इसका मतलब ये है कि चैलेंजेस हैं लाइफ में, बट आप ओवरकम कर लोगे। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए जो कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये सक्सेस डिनोट करता है। और अगर आप कोई किसी नए प्रोजेक्ट या अपने करियर में कोई नया स्टार्ट करने वाले हो, या इंटरव्यूज़ दे रहे हो, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, वो इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी और लोग आपको फॉलो करेंगे। हो सकता है आपको लीडरशिप की पोजीशन भी आपको दी जाए, तो आप उसमें बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए जो इस वीक का कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये डिनोट कर रहा है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, या आप अपने फाइनेंसिस को लेके कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो और किसी अपॉर्चुनिटी या किसी मौके का वेट कर रहे हो, या आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि आपने अपने हार्ड वर्क कर लिया है और आप उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ भी दिख रहे हैं, तो ऑब्स्टिकल्स हैं पर ज़्यादा नहीं है, आप ओवरकम कर लोगे। नीचे ग्रोथ दिखाई दे रही है, पीछे बैकग्राउंड में ट्रीज़ हैं, सो विच इंडिकेट्स कि आप प्रोग्रेस करोगे। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए जो कार्ड आया है इस वीक का वो आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो डिनोट करता है कि इस वीक आप शायद थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड रहेगा आपका। आप कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप पीछे की बातों को सोचते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन एक्शन का कार्ड नहीं है ये कंटम्पलेशन का कार्ड है। तो आप कंटम्पलेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नहीं है ये। आप या तो पुरानी बातों को सोच रहे हो या सोचोगे इस वीक, या आप
आगे के फ्यूचर के लिए प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप रिलैक्स रहिए, आप एक्शन अभी कुछ मत लीजिए किसी भी चीज़ में, जस्ट रिलैक्स एंड ब्रीथ। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये डिनोट करता है कि आप एक्शन लोगे इस वीक किसी चीज़ को लेके, या किसी चीज़ को लेके कम्युनिकेशन हो सकता है। आप जो भी आगे स्टेप लोगे उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। चैलेंजेस हैं लेकिन आप उस चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। कोई कम्युनिकेशन का, कोई मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, तो वो रिज़ल्ट आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको सक्सेस, ग्रोथ, कम्युनिकेशन ये सब डिनोट कर रहा है ये कार्ड। तो आपके लिए सजेशन यही है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। लास्ट जो ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस। पाइसिस के लिए कार्ड आया है जजमेंट। जजमेंट कार्ड ये डिनोट कर रहा है कि इस वीक आपको कुछ रियलाइजेशन होने वाला है बिग, क्योंकि ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है। तो हो सकता है कुछ मेजर आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हों, कुछ मेजर रेवलेशन होने वाला हो। आपके लिए सजेशन ये भी है कि आप भगवान की पूजा में थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप अपने जिस भी गॉड को मानते हैं आप उनको प्रे कीजिए। आपके साथ कुछ पॉजिटिव चेंजेस ही होने वाले हैं। अगर इसका मतलब, इस जजमेंट कार्ड का मतलब ये होता है जैसे आपके कर्मा है आपको उसके अकॉर्डिंग फल मिलने वाला है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप अच्छा एक्सपेक्ट करोगे, अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको रियलाइजेशन होगा कि आप गलत थे। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। द फूल डिनोट कर रहा है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री होके आगे बढ़िए। तो ये एक जिस्ट है सारी ज़ोडिएक साइन के लिए कि आप टेंशन फ्री होके अपने एक्शंस को लेते रहिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।